महिलाएं शक्ति का प्रतिरूप होती हैं, लेकिन अपने साथ होने वाली बहुत सारी घटनाओं की वो चर्चा नहीं करती हैं और फिज़िकल चेंजेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुख चाहती हैं, और उसी में से एक है मेनोपॉज़। इसको बीमारी जैसे ट्रीट किया जाता है, बात करने में सुख चाहते हैं और लगता है कि नहीं चलो हो रहा है ठीक है, डॉक्टर के पास जाने में भी अवॉइड करते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे है। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज़ हो गया है ये कैसे पता चले। अगर आपको रुक के पीरियड्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं और उसके बाद 12 महीने तक लगातार अगर आपको पीरियड्स नहीं होते, तो इसका मतलब आपका मेनोपॉज़ हो चुका है। पोस्ट मेनोपॉज़ पे हम बाद में बात करेंगे, और ये अर्ली 40s में और अर्ली 50s में हो जाता है, और ये डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक फैक्टर्स पे भी, यानी आपकी मदर और सिस्टर में मेनोपॉज़ कब हुआ। मेनोपॉज़ जब स्टार्ट होता है तो रात में आपको गर्मी लगेगी शरीर में, यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से में गर्मी लगेगी, तेज़ पसीने आएंगे और आप घबरा के उठ सकते हैं। आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, नींद आने में आपको दिक्कत होगी, आप इमोशनल हो जाएंगे और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। यानी ये चीज़ें अगर हमको पहले से पता हों तो हम खुद को फिज़िकली मेनोपॉज़ के लिए पहले से तैयार कर सकते हैं। हमारे देश में तो पीरियड्स के ऊपर भी बच्चों को अवेयर अभी भी बहुत कम लोग करते हैं, और मेनोपॉज तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग चर्चा ही नहीं करते। इसे मतलब ऐसे लगता है चलो सबका हुआ मेरा भी हो जाएगा, ज़्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, 15 दिन में हो रही है, तो चलो कोई नहीं, सबका ही होता है। मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, मुझे जॉइंट पेन हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, ये सबको ही होता होगा, चलो ये मेरा भी ठीक हो जाएगा, ये तो सबको ही होना होगा। और मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे अच्छे से तैयार होने का मन नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। खुल के बात कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, मदद लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि आपको खुश रहने का पूरी ज़िंदगी हक है। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करती हूँ तो उन्हें उनका कहना होता है कि मेनोपॉज़ स्टार्ट हो चुका है तो उनमें हैप्पीनेस की कमी हो गई है या वो खुश नहीं रहते हैं। लेकिन दरअसल खुशी तो आपको कहीं पे भी मिल सकती है। आप ऐसे बहुत सारे ज़िंदा दिल लोगों को जानते हैं जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, और उनको ये चीज़ जो है एक नॉर्मल चीज़ लगती है कि जो फिज़िकल चेंज है जो ऑलरेडी नेचर ने डिसाइड किया हुआ है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर ज़रूर लें, डॉक्टर को दिखाएं। और जो मेनोपॉज़ के जो सिम्टम्स हैं, जैसे 1 महीने के गैप के बाद में आपको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आने लग जाते हैं, तो इसका आप लगातार जो है डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, अपने गायनोलॉजिस्ट के पास जाएं। और मेनोपॉज़ के बारे में अवेयरनेस लोगों के अंदर आप ज़रूर फैलाएं, स्पेशली जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके नोन हैं, ताकि उनको वो सब सिम्टम्स ना हों। हाल ही में मैंने किसी की काउंसलिंग करी, और उनका जो एक रीज़न था जॉब छोड़ने का, वो ये था कि मेनोपॉज़ स्टार्ट हो चुका, उनमें बहुत वीकनेस है, इरेगुलर पीरियड हैं और वो जॉब के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे। प्लीज़ इस पीरियड में आपको जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अपना जॉब रेगुलर रखेंगे, और छुट्टी प्लीज़ कम लीजिएगा। इससे आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं और सेरोटिन लेवल है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को रेगुलर रखें, और जैसे ही आपकी पीरियड साइकिल स्किप होती है, आप प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान देते हुए फ़िज़िकल एक्सरसाइज फ़ौरन स्टार्ट करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो। इस समय प्रेगनेंसी के चांसेस रिड्यूस नहीं होते हैं, तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी ज़रूर कराना चाहिए अगर आप पीरियड मिस कर रहे हैं, और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टाइम अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कब कराया था, तो अगर आप जवाब देते हैं कि 2 महीने पहले ही कराया था या 3 महीने पहले ही कराया था, तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर अपने हेल्थ को लेके। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे याद नहीं लास्ट टाइम, जब शायद मुझे वायरल हुआ था तब कराया था, तो प्लीज़ आप अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए, और कुछ बेसिक टेस्ट जिसमें मेमोग्राफी है और ट्राइग्लिसराइड है, कोलोनोस्कोपी है, डायबिटीज़ है, और साथ में हाइपरटेंशन है, सोनोग्राफी है, ये टेस्ट आपको ज़रूर करा लीजिए। वेट बढ़ रहा है तो थायराइड तो प्लीज़ आप ज़रूर चेक करा लीजिए। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, और जब हम इसे खूबसूरती से हैंडल करते हैं तो हम बेहद खुश रहते हैं। एक बात आपको मैं लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मेनोपॉज़ के बाद किसी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं। अपने डॉक्टर से खुल के चर्चा करें, और सौंफ, दाना मेथी
या हल्दी का पानी आप एक बार कम से कम ज़रूर पिएं। अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की दृष्टि से, तो मेनोपॉज़ एक ऐसा प्रोसेस है, अगर वो नहीं हो आपके शरीर में, तो एजिंग के साथ हैवी ब्लीडिंग आपकी ज़िंदगी के बचे हुए सालों को रिड्यूस कर सकती है। तो इसे सहजता से लीजिए और स्वीकार कीजिए, और इसके लिए पहले से खुद को तैयार करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको हो चुका है तो अभी देर नहीं हुई है, अभी आप फिर से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज और थोड़े से हल्दी, सौंफ या मेथी के पानी से। मुझे पता है काफ़ी सवालों के जवाब रह गए, पर फिर किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगें और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूंगी नई वीडियोस के साथ। टेक केयर, बाय।